Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gunchuputra, Zone Lingate, and today our topic is major crops in India for class 10th, subject Social Science, branch Geography. Dear students, in India, climatic conditions are ideal for cultivation of wide range of crops. इसके अलावा बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि मौसम के साथ साथ हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ वी फाइंड 6 टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया विच आर आल्सो suitable for wide range of crops in India. These crops may be broadly classified into 5 categories. तो बच्चों यहाँ पर मौसम और मिट्टी यहाँ पर मुख्तलिफ है, जिस वजह से हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे फसल की काश्तकारी की जाती है और इसी हिसाब से बच्चों हमारा मुल्क हिंदुस्तान इसको एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है। हमारे जो यहाँ पर जो फसल जो बनती है इसको मैंने यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 5 कैटेगरीज में तकसीम किया है। वो यूँ है: सीरियल्स, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स और कॉल्ड सीरियल्स। फैब्रिक क्रॉप्स, कॉटन एंड जूट फैब्रिक क्रॉप्स में आते हैं। पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, तो डियर स्टूडेंट्स पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, यहाँ पर पल्स में हम बच्चों तुर, मसूर, उर्द, ग्राम, ये पल्सेस यहाँ पर हम कल्टीवेट करते हैं हिंदुस्तान में। और ऑयल सीड्स में बच्चों हम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, रैपसीड, सनफ्लावर, ये ऑयल सीड्स यहाँ पर इनकी कल्टीवेशन की जाती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स बेवरेज क्रॉप्स, टी एंड कॉफ़ी और कॉल्ड बेवरेज क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स, रबर, टबैको, शुगर केन और कॉल्ड कैश क्रॉप्स। Besides that, India also produces a variety of fruits, nuts, flowers, spices. तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया में एक यूनिक कंट्री है एग्रीकल्चर के हिसाब से, क्योंकि करीब करीब यहाँ पर हम हर एक फसल यहाँ पर बोई जाती है, क्योंकि हमारे मुल्क का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ का मौसम भी यूनिक है और क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल भी, लैंड भी, तो इस वजह से हमारे किसान जो है वो साल भर यहाँ पर ज़मींदारी करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब हम बात करेंगे, अब सीरियल्स में बात करेंगे बच्चों राइस। तो बच्चों राइस इज़ मेनली ए खरीफ क्रॉप। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, राइस खरीफ क्रॉप आता है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन इंडिया बोथ इन टर्म्स ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया एंड टोटल प्रोडक्शन। राइस की कल्टीवेशन, राइस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फसल है ज़मीन के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत बड़े इसकी कल्टीवेशन एक बहुत बड़े इलाके पर की, बहुत बड़े हिस्से पर की जाती है और प्रोडक्शन के हिसाब से भी ये इसकी प्रोडक्शन दूसरी फसलों से बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो पहला आपने ये जाना कि इंट्रोडक्शन में राइस खरीफ क्रॉप है, ये सबसे बड़ा क्रॉप है हिंदुस्तान का। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर आप याद रखोगे, इट इज़ ए मैन फूड ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ये खास स्टेबल फूड हम कहेंगे, स्टेबल फूड ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। एटलीस्ट 55% ऑफ आवर पॉपुलेशन कंज्यूम्ड राइस। तो बच्चों अब हम क्लाइमेटिक कंडीशंस पर नज़र डालेंगे कि किस क्लाइमेटिक कंडीशन में राइस की कल्टीवेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, राइस रिक्वायर्स यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट इट्स ग्रोथ। तो बच्चों इट इज़ ए ट्रॉपिकल क्रॉप। इसकी कल्टीवेशन वहाँ पर होती है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। एटलीस्ट 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर इसकी कल्टीवेशन होती है। या एरिया हैविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, उन जगहों पर इसकी कल्टीवेशन होती है। यहाँ अगर कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पर 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल नहीं होता है, लेकिन हम आर्टिफिशियल इरिगेशन के ज़रिए से भी इसकी कल्टीवेशन यहाँ पर करते हैं। खासकर अगर हम एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा की देंगे तो वहाँ पर हम इसकी कल्टीवेशन करते हैं इरिगेशन के, कैनल इरिगेशन से या वेल इरिगेशन से। डियर स्टूडेंट्स, क्ले सॉइल विच रिटेन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम इज सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। क्ले सॉइल इसके लिए ज़रूरी है, इसमें इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। तो बच्चों जो जिन इलाकों में हम इसकी कल्टीवेशन करते हैं वहाँ पर हम हमारी जो फील्ड होते हैं राइस फील्ड्स, वहाँ पर हम बंड्स बनाते हैं ताकि वहाँ पर
इन बंड्स के ज़रिए से हम पानी को स्टोर रखते हैं, क्योंकि राइस प्लांट जो है ये काफ़ी कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। अब हम बच्चों बात करेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। किन किन इलाकों में हिंदुस्तान में राइस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कल्टीवेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, राइस इज़ ग्रोन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री। ये सारे मुल्क में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। हाउएवर द ह्यूमिड ईस्टर्न पार्ट्स दैट इज एरिया गेटिंग मोर देन 100 rainfall, रिवर वैलीज एंड डेल्टास आर द राइस ग्रोइंग एरियाज। यहाँ पर हम स्टेट के नाम बताएंगे आपको जिनमें इसकी कल्टीवेशन की जाती है। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, वहाँ पर इनकी कल्टीवेशन की जाती है। सम एरियाज में पंजाब इसमें आता है, हरियाणा भी आता है इसमें। कुछ इलाकों में इसकी कल्टीवेशन की जाती है फैसिलिटी से, इरिगेशन के ज़रिए से, कैनल इरिगेशन के ज़रिए से। तो डियर स्टूडेंट्स, although India is one of the largest producer of rice in the world, most of it is consumed within the country। ये पॉइंट भी आप बच्चों आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, राइस प्रोड्यूसर में आता है, मगर इसकी जो कंजप्शन है वो अपने मुल्क में की जाती है, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। आज हमने यहाँ पर सीरियल्स में राइस पर बात की, कल हम वीट पर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।